बोलो 11:30 बजे आ जाए। Yes. Okay. I'm audible, students? Yes, sir. Okay, great. चैट बॉक्स ओपन करें। ठीक है। राइट। अभी इंक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट। चलिए 1 मिनट में शुरू करते हैं। अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं भाई। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज ऑसिलेशन। बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन, नथिंग एल्स। इज देयर अ मेंशन? नहीं, टू एंड फ्रो, or we can say that back and forth motion is our oscillation motion, right? So to and fro and back and forth motion about a mean position. mean position means एक पॉइंट होगा जहां पे वो रेस्ट पे होगा। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे किस पोजीशन पे है? रेस्ट पे था, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, राइट? तो मीन्स दिस इज अवर मीन पोजीशन, राइट? और वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है वो। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से वो v वेलोसिटी से मूव करना शुरू हुआ, v वेलोसिटी। तो मूव करते करते एक पॉइंट तक पहुंचा। वहां जाने के बाद एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी यहाँ पे, जिसकी वजह से डिसलरेट होगा, और एक पॉइंट पे जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा एंड देन रिवर्स इस डायरेक्शन। तो वो रिवर्स बैक होगा फ्रॉम दिस पोजीशन, एंड दिस पोजीशन इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। दैट मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, देन ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा यहाँ से, फिर आगे, एंड सो ऑन लाइक दिस, राइट? एंड द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन to that extreme point is amplitude. It's amplitude. Is detectable. Okay, right? So oscillatory motion is this. Oscillatory motion is a periodic motion. अब आप से periodic motion क्या होती है? Periodic motion that repeats after a fixed interval of time. जो अपने आप को एक fixed interval of time के बाद repeat करती है, that motion is known as our periodic motion. तो सारी की सारी oscillatory motion क्या होती है? Periodic motion होती है। लेकिन every periodic motion is not an oscillatory. For an example, अगर मैं stop watch, एक watch की बात करता हूँ, we have this watch, so seconds needle is like this, तो after every single minute, 1 मिनट के बाद वो अपने आप अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, आप देख सकते हैं, like this, but this is not oscillatory motion. ये oscillatory motion नहीं है, क्योंकि वो टू एंड फ्रो नहीं कर रही है अपनी मीन पोजीशन के अलोंग, वो कंटिन्यूअसली एक सर्कल में अपने आप को क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो ये पीरियोडिक है कि आफ्टर एवरी मिनट वो अपनी मोशन को रिपीट कर रही है भाई, ठीक है? पीरियोडिक है बट ओसिलेटरी नहीं है। दैट मींस ऑल ओसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशन मे और मे नॉट बी ओसिलेटरी मोशन। क्लियर है? सो नाउ वी आर
we have linear simple harmonic motion. Simple harmonic motion is the simplest form of motion, simplest form. Or linear का means in a straight line. There are two type of motion, linear simple harmonic motion and another one is एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंगुलर मींस आर्क ऑफ ए सर्कल में टू एंड फ्रो करेगी. जैसे सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ चुके हैं कि अगर मैं कहूं ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है तो ये जो है ये रोटेट करता है लाइक दिस और दिस इज नथिंग, दिस इज आवर मीन पॉइंट. तो दिस इज नथिंग बट द आर्क ऑफ ए सर्कल. एक सर्कल की आर्क है हमारे पास यहाँ पे, राइट. दैट इज एंगुलर पीरियोडिक मोशन. सो हम बात करेंगे किसकी, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस इन अ स्ट्रेट लाइन. और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है स्प्रिंग. वी हैव स्प्रिंग एंड सम मास m it attached, राइट. सो मैं कह रहा हूं अगर ये यहाँ पे रेस्ट पे था, ये मास m इस पोजीशन पे रेस्ट पे था, तो दिस पोजीशन इज नथिंग बट इट्स मीन पोजीशन. दिस इज आवर मीन पोजीशन, राइट. इस मीन पोजीशन से हमने एक फोर्स अप्लाई किया उसको और उसको एक्सटेंड कर दिया. एक्स एक्सटेंशन हमने उसमें प्रोड्यूस की, वो यहाँ पे आया. यहाँ पे आने के बाद हमने उसको छोड़ा. तो स्प्रिंग क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको दोबारा अपनी तरफ स्ट्रेच करना चाहेगा, तो वो एक फोर्स अप्लाई करेगा. दैट इज F इज इक्वल टू माइनस kx. और वी नो दैट F इज इक्वल टू माइनस kx इज नथिंग बट द रीस्टोरिंग फोर्स. वो अपने उसकी पोजीशन को इक्विलिब्रियम पे रीस्टोर करना चाहेगा, ठीक है ना. सो जैसे रिस्टोर करेगा तो वो यहाँ पे वेलोसिटी अटेन करेगा, स्टॉप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से दूसरी साइड एंड like this motion is like this or this motion is in a straight line. We can say that एक straight line में mass m to and fro motion कर रहा है हमारे पास. Got it? So frictional and surface की जो हम बात करते हैं that is frictionless surface. जो एक्सटर्नल डिसिपेटिंग फोर्सेस हैं हम उनको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो, चाहे वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस हो, एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं. जब तक कि गिवन नहीं है वो फोर्सेस, तब तक हम उनको क्या करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके हम उनको एज्यूम करेंगे कि नेग्लेक्टेड फोर्स है वो. क्लियर. चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज like this. We have differential equation. Okay, we have differential equation. Next is differential equation. Differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या देखना चाहेंगे भाई. डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे एक इक्वेशन डिराइव करना है और सबसे बेस्ट डिफरेंशियल फॉर्म में होना चाहिए. तो अगर मैं कहूं ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी होगी dx/dt. मैं आपसे बोलूं एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन होगा d2x/dt. भी वेलोसिटी का फर्दर डेरिवेटिव कर दीजिए, या मैं इसको लिख सकता हूं dv/dt ऑल्सो. ठीक है ना. तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर मुझे किसी इक्वेशन को चेंज करना है तो बेटर है उसे एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की फॉर्म में लिखे और डेरिवेटिव की फॉर्म में उसको हम डिस्प्लेस कर दें, राइट. सो वी नो दैट फोर्स इज नथिंग बट द माइनस kx restoring force. And according to Newton's second law, force is nothing but the ma. F is equal to ma. आप देख सकते हैं. इक्वेट कर दीजिए ma is equal to minus kx. यहां से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकता हूं. डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे भी, हमारे पास होगा m, a की वैल्यू क्या थी d2x/dt स्क्वायर प्लस kx. इस kx को इस तरफ लेके जाइए, प्लस is equal to 0. तो in the form of x की फॉर्म में ये this is our differential equation, that is differential equation for simple harmonic motion. ठीक है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें न्यूमेरिकल के लिए हमें एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या हेल्प मिलेगी. एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है. एंगुलर के लिए एंगुलर टर्म्स में हम बात करेंगे, लीनियर के लिए हम लीनियर टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है ना. उसके बाद ये पूछ सकता है अभी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो एक्सेलरेशन आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. सर एक्सेलरेशन होगी माइनस kx/m. दिस इज अवर एक्सेलरेशन. वेरी गुड. एक्सेलरेशन भी हमारे पास हो गई, ठीक है.
जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं m से डिवाइड करता हूं, थ्रो आउट m से डिवाइड किया, तो दिस टर्म k बाई m हमारे पास जो होगा उसको हम पुट कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर, सम कांस्टेंट के इक्वल, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। सो यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू हमें मिली, दैट मींस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट k बाई m। चलिए ये वन मोर फॉर्मूला भी है। क्या ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा होता है सर 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड की फॉर्म में अगर मैं बात करता हूं तो क्या यहां से आप टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट के बाई एम हमारे पास था, टी को इधर लेके जाइए, इसको इधर, तो टी क्या होगा 2 पाई रूट एम बाई के। ये लीजिए हमारे पास टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला आ गया। देखिए ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं और ये सारे ही फॉर्मूले यूज होंगे हमारे पास न्यूमेरिकल में, तो सभी फॉर्मूलेज को आपको ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड, राइट। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे हमारे पास नेक्स्ट मूव हम करते हैं, यहां से हमें टाइम पीरियड मिला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला इज दिस, तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले को हम डिफाइन कर सकते हैं दिस के, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है भाई, के क्या था, एफ इज इक्वल टू के एक्स, वी नो दैट। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सिर्फ, तो के क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट, ये है एफ डिवाइडेड बाई एक्स, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यही उन्होंने मेंशन किया है कि मास डिवाइडेड बाई फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स per unit displacement, this is our time period। क्लियर है। सो ये भी हो गया, ये फॉर्मूला भी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, या फिर यहाँ पे हम डिनोट करते हैं फाई से भी डिनोट करते हैं, यानी कि इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज इज टाइम इंडिपेंडेंट, रिमेंबर दैट दिस इज द फेज। हमारे पास फेज क्या है, फेज होगा हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाई, बट दिस फाई इज व्हाट, इनिशियल फेज। तो फेज इज टाइम डिपेंडेंट, बट इनिशियल फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने बहुत सारी थ्योरी आपको बताई है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ओके गॉट इट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हम मूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं ऑलरेडी ये सारी टर्म आपको बता चुका हूं, तो इनको मैं लीव कर देता हूं, यहां से हम शुरू कर देते हैं, यहीं से कर लीजिए, चलिए ठीक है, राइट। अभी हमने किया कि टाइम पीरियड जो है हमारे पास, टाइम पीरियड हमारे पास होगा, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट m बाई k, एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, यहां से भी फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट k बाई एम, जस्ट इसका रिवर्स हमें करना है, इसका रिवर्स हमें करना है, दैट इज अवर दिस। क्लियर है। एंड वी नो दैट फॉर ऑसिलेशन वैल्यू, जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं हमारे फाइनल एग्जाम में। तो वहां पे मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है x, वेलोसिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे, जो x की हमारे पास वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड सो ऑन, तो वेलोसिटी हमारे पास आएगी प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज अवर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन होगी हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सारे वैल्यूज आई होप आप सबको याद होंगे माइंड में। क्लियर। थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे कि 12th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं सारी चीजें, तो आपको फाइंड आउट होगा कि एक्सेलरेशन और समथिंग लाइक दिस। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू एक और फाइंड आउट होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई एक्स स्क्वायर रूट। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, नेगेटिव साइन को रिमूव करने का मतलब मैग्नीट्यूड की टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ओमेगा हमारे पास ये है, तो ओमेगा यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ओमेगा की वैल्यू में रूट ए बाई एक्स पुट करेंगे, तो टाइम पीरियड हमारे पास ये भी एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला है।
तो इंटरचेंजिंग ऑफ टर्म्स चल रहा है, नथिंग एल्स। ये इंटरचेंजिंग ऑफ टर्म्स हमें याद रखना, ये छोटे छोटे फॉर्मूले, देखिए ऑसिलेशन चैप्टर में यही है। अगर ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज, स्मॉल स्मॉल फॉर्मूलाज, बिल्कुल लिटिल लिटिल कन्वर्जन अगर आपको याद हो पा रहे हैं, या फिर आपको पता है ये कैसे हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ए एक्स की फॉर्म में टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, सम क्वेश्चंस में के एम की फॉर्म में टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, किसी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा, किसी में वेलोसिटी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज वी हैव, और हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाउ वी कैन मैनेज दिस थिंग्स। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे हम बात करते हैं। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, राइट? चलो, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, सॉरी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। SHM की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी, मैं कह रहा हूं टोटल एनर्जी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो मैंने कहा जब हम ओसिलेट करते हैं एक पॉइंट के बोथ साइड किसी पार्टिकल को, तो यहां हम उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी उसकी पोजीशन में, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट से अगर मूव हो रहा है तो एक्स चेंज हो रहा है, दैट मींस पोजीशन मूव हो रही है, और पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज हो रही है किसमें? लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी में। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज देयर। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड देन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? मैं कह रहा हूं देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास? हाफ के एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला सबको याद होगा, कहां से फाइंड आउट करते हैं? बिफोर्स हमें पता है माइनस के एक्स होता है, वर्क डन स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये वर्क डन होगा किसके इक्वल? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सोल्व कर सकते हैं ना? एफ की वैल्यू के एक्स यहां पुट करेंगे, के एक्स पुट करेंगे तो के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब ये वैल्यू इजीली फाइंड आउट करेंगे। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने यहां लिखा। और के की वैल्यू हमें पता है क्या थी? अरे ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम, यही तो था। तो k की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? k आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो k की वैल्यू पुट कर दिया, तो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज आवर, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं भाई, चलिए ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सिंपली हम बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है सर, अब तक तो हमने यही पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर मास वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू अभी मैंने यहां मेंशन किया था, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और रिमेंबर दैट ये प्लस माइनस होता है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो साइन को हम छोड़ देते हैं, तो ओमेगा दिस। तो वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? यही तो वैल्यू आएगी, देख लीजिए, चाहे वैल्यू पुट करके वेलोसिटी की वैल्यू पुट करना है, सिंपल, पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ओवर हियर। तो काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच। टोटल एनर्जी क्या है? दो ही टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज आवर टोटल एनर्जी। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई, दिस इज आवर टोटल एनर्जी। सर कैसे किया? दोनों को ऐड कीजिए, देखिए ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर, या नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, यहाँ पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, तो ये टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म हमारे पास रहेगी, और यही है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। गॉट इट? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट? इस ओमेगा स्क्वायर को मैं k की फॉर्म में लिखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है ओमेगा की जगह, ओमेगा स्क्वायर।
तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टाइम पीरियड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, ओमेगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, तो ये टाइम पीरियड की फॉर्म में इक्वेशन। ठीक है ना, सभी फॉर्म में यहां लिखा हुआ है, सभी फॉर्म में याद करना जरूरी नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको सभी फॉर्म में याद है, थोड़ा सा आप कन्वर्जन खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा माइंड में भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे इस पे, जब एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर दिया, तो इक्वल कर दिया तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, वैल्यू को इक्वल कर दीजिए, इक्वल कर दिया। फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, एक्स की वैल्यू की किस डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट की कितनी वैल्यू होगी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो देखते हैं भी कैसे होगी। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स की टर्म को एक तरफ, दूसरी टर्म, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस है। सोल्व करने की तो जरूरत नहीं है, आप कर चुके हैं थ्योरेटिकली, बोर्ड की आप एग्जाम देने के बाद बिल्कुल पक गए होंगे कि सर इतना थोड़ी पढ़ना होता है। तो हम कंपटीशन में क्या कहां टारगेट करेंगे, हम एमसीक्यूज पे टारगेट करेंगे। सर अगर 2 पाई एम स्क्वायर है तो फिर 4 पाई एम स्क्वायर आएगा ना। बेटा 1/2 भी तो था ना, आप कहां बात कर रहे हो, मतलब देखिए ये 1/2 था, तो 2 से 4 स्क्वायर 4 होगा तो 2 से 4 होगा ना, 2 जा, यही बात कर रहे हो गए आई होप आप, ठीक है ना। तो देखिए ऐसी छोटी आप करके देखिए ना, अपने हाथ से आप लिख के देखिए। मेरे लेक्चर के बाद जब आपको ये पीडीएफ आपको मिले, आप पीडीएफ रिसीव करेंगे तो आप खुद से सोल्व करके देखेंगे कि अरे हाँ ये तो ऐसे था, तभी तो बात बनेगी ना, ठीक है ना। तो मतलब आप देखिए ये हाफ है, ये हाफ है, मींस ये हाफ है, ओमेगा की वैल्यू हमने पुट किया तो यहाँ 4 होगा, 4 2 जा 2, तो 2 ही में तो होगा ना, क्लियर है। सो आप करके देखेंगे तो हो जाएगा। देखने में ऐसा लगता है कि कहां गया, देखने में ऐसा फील होता है, लेकिन हमारे पास होगा, बिल्कुल होगा, इजिली होगा, नो इश्यू। कुछ गलत होता तो मैं ही बता देता यहां पे, ठीक है ना। चलिए यहां देखते हैं। सो x की वैल्यू ये, तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि a/√2 डिस्प्लेसमेंट, a/√2 डिस्प्लेसमेंट मींस a डिवाइडेड बाय 1.414, यही होता है ना वैल्यू √2 की। तो इस वैल्यू पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 है, तो फाइंड आउट कीजिए डैश डैश वैल्यू, तो हमें इक्वेशन कहां से शुरू करनी है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल पुट कर दीजिए, अपने आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। एम आई राइट? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिस वैल्यू। अगर मैं कह रहा हूं टोटल एनर्जी इतना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल का मींस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, एम आई राइट? ये आप लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 इधर होगा, तो यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है कि एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी का हाफ, हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी हमारे पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू, नेक्स्ट केस, ठीक है ना, नेक्स्ट केस बोल रहा है, यहां से इसको इक्वेट वो कर दीजिए, चले रबी कर देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट केस इसने बोला कि अगर x की वैल्यू a/2 है तो क्या होगा। यहां तो x की वैल्यू a/√2 थी, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो रही थी, लेकिन अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू a/2 है तो क्या होगा भाई। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू a/2 पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, सोल्व किया तो हमारे पास क्या है, e/4, e/4 मींस 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, एंड 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द 25%। तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस हमारे पास क्या हो जाती है, 25%, और रेस्ट 75% एनर्जी कैसी होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हाफ एम्पलीट्यूड तक अगर हम पहुंचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी
25% एंड काइनेटिक एनर्जी 75%। इसको आप और अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं भी सर, हम इसको देखें कैसे? तो इमेजिन कर सकते हैं थ्रू द डायग्राम, और डायग्राम की बात हम करते हैं यहाँ पे। ये देखिए डायग्राम में सब कुछ आप अच्छे से देख सकते हैं। राइट, ये एनर्जी है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी कर्व, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कर्व है। दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब मीन पोजीशन है तो काइनेटिक एनर्जी देखिए मैक्सिमा है हमारे पास। यही तो मैंने बोला था, एक मोशन में क्या होता है, एक पार्टिकल है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, और एंड पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, या दोनों ही मैं लिख सकता हूं? सो बोथ आर ट्रू। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी हमारे पास क्या थी? टोटल एनर्जी थी सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 0 कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम हो रही है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोथ टर्म इज ट्रू, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कर्व अभी आपको समझ में आया, ये जो कर्व है दैट कर्व इज काइनेटिक एनर्जी कर्व। सिमिलरली वी हैव पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और दिस कर्व इज आवर पोटेंशियल एनर्जी कर्व। दिस कर्व आप देख सकते हैं, ये कर्व मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहां जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? 0। कर्व ड्रॉ किया, इस कर्व में एक पॉइंट ऐसा है जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, या पॉजिटिव एक्सिस में देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पॉइंट पे? डिस्प्लेसमेंट कितना? a बाई माइनस √2 और x इज इक्वल टू a बाई √2। यही तो हमने फाइंड आउट किया था अभी इक्वेशन के थ्रू, यही तो फाइंड आउट किया था और यही करना चाह रहे थे, ठीक है ना? अगर मैं कहूं एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए, तो एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगी तो वैल्यू 25% और समथिंग, ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, ये सब तो डायग्राम से आप इजिली देख सकते हैं। हाफ एम्पलीट्यूड कहां होगा? हाफ एम्पलीट्यूड होगा नियर अबाउट ये 0 टू a, ये 0 टू a है ना, तो हाफ एम्पलीट्यूड होगा नियर अबाउट यहां पे। तो दिस एट दिस वैल्यू ये a/2 है भाई, a/2। तो यहाँ पे भी 0 टू ये समथिंग मिड पॉइंट यही होगा इसका, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये a/2 पे है, और a/2 पे हमारे पास क्या होती है? 25% पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी का तो ये है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 25% के अराउंड ही होगा, 1/4, और ये कितना है? 75% अप्रोक्स। राइट, तो ये था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कर्व की हमने बात की थी। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फटाफट समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि फिर हमें न्यूमेरिकल भी करना है ना? तो न्यूमेरिकल करना मस्ट है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम की कमी, हम कोशिश करेंगे कि 2 आवर्स में हम एक चैप्टर को कंप्लीट करें, तो मैक्सिमम टाइम हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे रादर देन दैट थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट सिर्फ एक रिवीजन के लिए है ताकि आप पढ़ें तो फॉर्मूला आपको उस टाइम पे आपके माइंड में रहे, ठीक है ना? तो ये हमारे पास हम कर चुके हैं फॉर्मूला एनर्जी के बारे में, ये सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्म बता चुका हूं थ्रू दैट डायग्राम। अभी हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ ओके तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कंपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ टू वेव हैविंग टाइम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ।
टू वेव्स को कंबाइन करना है, मींस मैं कह रहा हूं एक वेव की डिस्प्लेसमेंट ये थी, सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट ये है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इंडिविजुअल का सम अगर हम कर देते हैं, दैट इज अवर आवर नेट डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। क्लियर? तो यहां से हम देखते हैं x1 प्लस x2 जब हमने किया तो हमारे पास एज्यूम किया कि ये क्या आएगा, r sin ओमेगा t। एज्यूम किया हमने, क्या एज्यूम किया, r को एज्यूम किया, और क्या एज्यूम किया, अल्फा को एज्यूम किया, क्योंकि यहां देखिए इक्वेशन में है ही नहीं, r और अल्फा है नहीं, आप देखेंगे। तो कैसे एज्यूम करेंगे हम इसको, वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा वैल्यू भी, x1 की जगह x2 की जगह ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं हम करना चाहेंगे कि इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। आप सिंपली यहां से देखिए, दिस इज नथिंग बट द x। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। सिमिलरली यहाँ पे साइन a साइन b का फॉर्मूला, जो अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म कांस्टेंट है उनको हम लेंगे r कोस अल्फा और r साइन अल्फा, उनको हम एज्यूम करेंगे। अब कर चुके हैं, आप चाहें तो मैं पूरा डेरिवेशन कर सकता हूं, लेकिन इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो हमें जरूरत क्या है कि फाइनल जो हमारे पास कंबाइन करने के बाद जब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, आफ्टर सोल्विंग दिस सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ही तो अप्लाई करने हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। तो इनको ओपन करेंगे, दोबारा से क्लोज करेंगे तो वी गेट दिस, और ओवर हियर रिजल्टेंट इज नथिंग बट दिस। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको याद होगा, रिजल्टेंट यही तो आया था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। दिस इज अवर रिजल्टेंट, राइट। एंगल मीन डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्लोप, स्लोप के लिए टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट अल्फा में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए जो मैंने एज्यूम किया था वो टर्म मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, r sin अल्फा डिवाइडेड बाई r कोस अल्फा, यानी इस टर्म को हमने जो एज्यूम किया था वो था r sin अल्फा, और इस टर्म को एज्यूम किया था r कोस अल्फा। क्योंकि ये कोसाइन का फंक्शन है, कांस्टेंट टर्म है, तो मैं अदर कांस्टेंट की टर्म में एज्यूम, तो r से r कैंसिल आउट, साइन डिवाइडेड बाय कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया वैल्यूज को। क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम पढ़ सकते हैं कि r मैक्सिमम कब होगा, r मैक्सिमम जब होगा व्हेन एंगल इज जीरो। ये जीरो है तो कोस जीरो हमारे पास क्या होगा 1, तो a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मींस a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू a1 प्लस a2। सिमिलरली 180 डिग्री की बात करेंगे, 180 डिग्री ये वैल्यू जो है ये हमारे पास पाई है तो a1 माइनस a2, वेव सब्ट्रैक्ट हो रही है, एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। अगर 90 डिग्री है, मैं कह रहा हूं अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की वैल्यू 90 डिग्री, यहां मेंशन नहीं है, 90 डिग्री है तो r हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, पाइथागोरस। 90 डिग्री का मतलब क्या है भी, a1 a2 टू वेव्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं लाइक दिस, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। यहां देखिए स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं भाई, दैट इज इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, और इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। सो राइट, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग को टू टाइप से कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज की बात करते हैं, मैंने कहा ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है भाई, ठीक है, इसको मैंने दूसरे स्प्रिंग से अटैच कर दिया, ये हमारे पास सेकंड स्प्रिंग है, और एक मास हैंग किया m, डाउनवर्ड वेट हमारे पास हो गया mg, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, दैट वन स्प्रिंग कांस्टेंट k2। क्लियर है? जो फोर्स लगेगी mg, तो यहां पे भी फोर्स F लग रही है, यहां पे भी फोर्स F लग रही है, दोनों पे फोर्स सेम लग रही है। फोर्स कौन लगा रहा है, m, और क्या लग रही है डाउनवर्ड, mg, तो दोनों पे mg फोर्स लग रहा है ना स्प्रिंग पे। मैं कह रहा हूं इस mg फोर्स की वजह से यहां पे जो एक्सटेंशन हुई दैट इज x1, और यहां जो एक्सटेंशन हुई दैट इज x2।
फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, f इज इक्वल टू k1 x1, f इज इक्वल टू k2 x2, और टोटल एक्सटेंशन क्या होगी, टोटल एक्सटेंशन जो कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है हमारे पास x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, टोटल एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को स्मॉल ई से भी डिनोट किया गया है किसी किसी बुक में, तो E1 E2 भी आप कर सकते हो। तो टोटल एक्सटेंशन ये है, वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 की वैल्यू f डिवाइडेड बाई k1 प्लस f डिवाइडेड बाई k2, f को कॉमन ले लीजिए यहां से, तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे भी 1, ये f हो जाएगा इज इक्वल टू x, f को इस तरफ लेके आइए डिवाइडेड बाई f, दिस इज नथिंग बट दी x बाई f, क्या होगा यहाँ पे 1 बाई k, और k होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ऐड करते हैं इनवर्स करके, जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड किया जाता है, 1 by r is equal to इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1, तो सीरीज में ये रिवर्स होके ऐड होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सिमिलर वे से अगर मैं पैरेलल की बात करूंगा तो पैरेलल में हम देखिए कैसे अटैच करेंगे, पैरेलल में देख लेते हैं, टू स्प्रिंग्स को मैं पैरेलल में लेना चाह रहा हूं, तो पैरेलल में एज्यूम कर लेते हैं, एक स्प्रिंग ये है हमारे पास, दूसरा स्प्रिंग ये है हमारे पास, ये मास है m, डाउनवर्ड फोर्स m g। अगर मैं m को डाउनवर्ड पुल करता हूं तो दोनों में एक्सटेंशन सेम रहेगी, जो दोनों में स्ट्रेचिंग होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये टेढ़ा वेढ़ा तो करना नहीं है, हमें सेम फोर्स कर रहे हैं, तो दोनों, मैं कह रहा हूं इस मास को मैं यहां से यहां लेके आया तो दोनों में इतना एक्सटेंशन हुआ, तो यहाँ पे एक्सटेंशन कितना होगा x, इसमें भी एक्सटेंशन कितना होगा f, यहाँ k1 यहाँ k2, लेकिन फोर्स दोनों स्प्रिंग पे उनके मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो यहाँ फोर्स होगा F1, इस स्प्रिंग पे फोर्स होगा F2। टोटल फोर्स कितना हुआ, टोटल फोर्स हुआ F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। फॉर्मूला हमें पता है, उस फॉर्मूला से F1 F2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था, F1 इज इक्वल टू K1X, F2 इज इक्वल टू K2X, राइट। तो F1 की वैल्यू K1X, F2 की वैल्यू K2X, X कॉमन, X इस तरफ लेके आएंगे K, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम डायरेक्टली उनको ऐड कर देंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाता है, सिंपल वे से हम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट इज अवर सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आप लैब में आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं है। कुछ ऐसे ऐसे एक स्ट्रिंग थी, उसमें एक बोब था और ये ऐसे ऐसे एक प्लेन में एंगुलर उसमें मूव कर रहा था, आर्क ऑफ द सर्कल, एंगुलर लीनियर SHM, ठीक है, एंगुलर लीनियर SHM। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, टाइम पीरियड तो हमें पता ही है, फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, 2πL/g हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला वही है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला क्या था, 2x रूट हमारे पास क्या था x/a, यही तो था फॉर्मूला x/a। यहाँ पे x क्या है, लेंथ, एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ही तो हो रहा है ये सब कुछ, ग्रेविटी की वजह से ही तो हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे टाइम पीरियड हमारे पास ये है, लेकिन जी ग्रेविटी, ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, और वो हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो भी है। तो जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइट या अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, इट इज वेरी लाइक दिस। अगर मैं इस पूरे के पूरे पेंडुलम को किसी लिक्विड में मर्ज कर दूं तो उस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा और उस बोब की, इस बोब की डेंसिटी रो, तो 1 माइनस रो बाई सिग्मा, तो ये दिस इज अवर न्यू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल में, कैसे होगा हम बात करेंगे, ठीक है। इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या करेंगे, mg sin थीटा, अगर sin थीटा यहां से हम देख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, p/h, sin थीटा इज नथिंग बट द वर्ड इज इक्वल टू p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री हमारे पास एंगल है, इक्वेशन बनती है,
और यहां से थीटा ये है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सॉरी दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? बात करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक ही टाइप का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हमारे पास क्या होगा, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हमारे पास क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। ये हमारी मीन पोजीशन है। रीस्टोरिंग फोर्स वो होती है जो मीन पोजीशन की तरफ मूव करे। तो मैं कह रहा हूं इस तरफ, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज अवर रीस्टोरिंग फोर्स। ये टेंशन है स्ट्रिंग में, ये बोब था mg वेट, तो ये एंगल थीटा है तो इस तरफ रिजोल्व करेंगे mg कोस थीटा और इस तरफ रिजोल्व करेंगे mg साइन थीटा। तो दिस mg साइन थीटा इज एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। mg साइन थीटा इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स, बट वी नो दैट फॉर अ सिंपल पेंडुलम दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को मैं नियरली इक्वल टू थीटा ही लिख सकता हूं। वही चीज यहां पे मेंशन किया है इसने, दिस इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स। यहां से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश किया। फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू ma, ये तो हमें पता ही है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, F बाई एम, F की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर दिस इज G बाई L। यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था टाइम पीरियड में कि ये x के इक्वल L है और ये G है, तो G बाई L हमारे पास यहाँ पे। तो टाइम पीरियड हमारे पास ये हुआ। सेम फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो 1/t इज अवर फ्रीक्वेंसी, और हम मेंशन कर सकते हैं ये सारी चीजें। बेसिक से फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करेंगे, तो आप खुद ही बताते रहेंगे कि इसका आंसर ये है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हो गई है माइंड में, बट इजिली कंज्यूमेबल हैं, इजिली आप अडेप्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों को माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक रिलेशन डेवलप करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, मोशन इन अ यूट्यूब लिक्विड। ओके, ये तो चेंज हो गया। चलिए यूट्यूब लिक्विड में बात करते हैं मोशन की, कैसे होगा यूट्यूब। एक यूट्यूब में लिक्विड है भाई, ये यूट्यूब है और ये मैंने कहा इस यू शेप ट्यूब में हमने एक लिक्विड फिल कर दिया। अभी यहाँ पे एक लिक्विड फिल कर दिया अप टू दिस लेवल। ये लिक्विड अगर हम फिल करेंगे तो सेम लेवल पे होगा दोनों। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में वो सेम लेवल पे यहाँ था, बट मैंने उस पर प्रेशर अप्लाई किया, उसको y हाइट से डाउन कर दिया यहां से, तो यहां से y हाइट से वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। यहाँ डाउन किया था तो उतना ही अप होगा, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये लिक्विड क्या करेगा, ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे। और ये क्या है, ऐसे ऐसे करना, ये क्या है, एक मीन पोजीशन पे अप एंड डाउन ओसिलेशन ही तो है। और वही तो कह रहे हैं कि आप कहेंगे सर यूट्यूब में ओसिलेशन का क्या, अरे ये ओसिलेशनरी मोशन तो होगा ना यहाँ पे, ये अप एंड डाउन होगा अबाउट दिस मीन पोजीशन, अप एंड डाउन। यहाँ एक ओसिलेशन ये है, एक ओसिलेशन ये है, कहीं ना कहीं एक सेम यूट्यूब में 2 ओसिलेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, यहां से मैंने डी लेंथ डाउन किया, अगर मैं कह रहा हूं यहां से डी लेंथ मैंने डाउन किया, तो यहाँ डी लेंथ अप हो गया, तो टोटल लेंथ जो चेंज हुई वो कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ डी हुआ। वैसे इस चीज का हमें ध्यान रखना है, डी या एच या जो भी है। तो यहाँ पे जो एच है हमारे पास पहले क्या था, एच, वो एच को हम रिप्लेस कर देंगे L/2 से, या L इज इक्वल टू 2H। L इज इक्वल टू 2H, मैंने कहा ना 2D है, यहां में हमने D एज्यूम किया था, H कर लीजिए इसको, तो 2H हो गया ना वहां पे। तो L इज इक्वल टू, हमारी लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ H। तो फॉर्मूला में हमारे पास क्या था, वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, तो L की फॉर्म में हमारे पास वी गेट दी आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं इस पे, एटलीस्ट सीईटी एग्जाम में तो नहीं इतना पूछा जाता है। IIT जेई में समटाइम्स में भी, वहां भी बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, बट ठीक है, थोड़ा हमें जानना चाहिए ऐसी चीजों को। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी में एक खास बात है भाई, बुयंसी फोर्स एक्ट करेगी। मैंने कहा था जितनी बॉडी डीप है वाटर में, इसके इक्वल वॉल्यूम का वाटर जो हम लेंगे, इक्वल वॉल्यूम का वाटर, उसका जो वेट होगा उतना ही फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करती है। एंड दैट buoyancy force is nothing but the restoring force over here। अगर मैं कहूं इस सिलेंडर को यहां से पुश कर दूं मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसको छोड़ दूं, तो क्या होगा, अप एंड डाउन मोशन, दैट इज अगेन ऑसिलेशन। यही तो ऑसिलेशन, मैंने पुश किया ऐसे डिग्री, छोड़ दिया,
तो ये क्या करेगा, लिक्विड बुएंसी फोर्स लगाएगा अपर डायरेक्शन में, तो ये अप डाउन अप एंड डाउन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, दैट इज अवर ऑसिलेशन। ठीक है, सो अगर मैं कहूं लिक्विड की डेंसिटी, जिस लिक्विड में डिप किया है उसकी डेंसिटी सिग्मा है, और जो हमारे पास सिलेंडर या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी जनरली हम सिग्मा लेके चलते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट याद करें तो इट इज मच बेटर। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा टर्म होगी हमारे पास, रेशियो ऑफ डेंसिटीज, h/g तो था ही, यहां पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म है 2 पाई रूट h/g, तो हमारे पास है ही, सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म है जो किसकी वजह से आई, बुयंसी फोर्स, अपोजिंग फोर्स की वजह से आई, कि सिग्मा अपॉन रो। अगर सिग्मा और रो सेम है हमारे पास तो टाइम पीरियड भी सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिग्मा और रो सेम नहीं है क्योंकि ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। क्लियर है ना, तो ये रेशियो जो एक एक्स्ट्रा रेशियो हमारे पास आती है, इसकी वजह से थोड़ा वैल्यू चेंज होता है। न्यूमेरिकल में इस चीज को याद रखिए। सर फॉर यूट्यूब वी ओनली नीड टू नो द टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड से ही तो सब कुछ आता है। अरे टाइम पीरियड से ये निकाल लीजिए ओमेगा 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम पीरियड से ही तो मोस्टली चीजें आपको अपने आप ही पता लग जाती है ना। तो इट इज नॉट ओनली टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड से बहुत कुछ पता लग गया आपको, लेंथ पता लग जाती है, ग्रेविटी है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड रिमेंबर दैट टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है भाई, एम्पलीट्यूड चाहे कुछ भी हो, टाइम पीरियड नेवर डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, एम्पलीट्यूड पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। देखिए फॉर्मूला में भी आप देख सकते हैं ना, टाइम पीरियड लेंथ के प्रोपोर्शनल जी के, तो यहां से हम देख सकते हैं टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, बट एम्पलीट्यूड की कहीं बात नहीं किया है उसने। ओके, सो टाइम पीरियड का फाइंड आउट होना, ये सारी रिलेशन में आपको स्टार्टिंग में इसलिए तो बताया था मैंने, और सारी रिलेशन टाइम पीरियड से ही तो कनेक्ट हो रही हैं। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का पता है तो वेवलेंथ तक आप पहुंच सकते हो, बताइए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नथिंग बट द वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो टाइम पीरियड पता लगने का मतलब मैक्सिमम चीजें हमें उसके बारे में पता है, नोट सब कुछ, हर एक चीज नहीं, बट मैक्सिमम चीज हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओमेगा से वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू v बाई आर, ओमेगा सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, या मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन पता ही होगी आपको। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफी बोर्ड पे काफी वो हो गया है, चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट, फटाफट देखेंगे हम भाई। ओके, वन मोर थिंग, अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास एक जार है लाइक दिस, इस शेप का जार, कटोरी आपने देखा होगा ना, कटोरी या समथिंग, जार ले लीजिए कोई भी, हाँ सेमी सफियर का, तो यहां हमने एक मार्बल पुट किया है इसमें। ठीक है, मार्बल, ये एक मार्बल है, एक गोली है या एक सफियर है, स्मॉल सफेरिकल बॉल है वी कैन से दैट, और इस बॉल को मैं यहां ले जाके यहां लाके इसको छोड़ता हूं, तो ये बॉल की मोशन क्या होगी, क्या ये मोशन होगी लाइक दिस, वही सिंपल पेंडुलम की तरह, लाइक दिस एंगुलर, तो इसका भी वही टाइम, सिंपल पेंडुलम की तरह ही इसका भी वही टाइम होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं कहूं इस बॉब की रेडियस r है और ये रेडियस हमारे पास r है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, रेडियस r माइनस r डिवाइडेड बाई g, तो यहाँ पे जो हम l यूज कर रहे थे ना, l वो क्या होगा, r माइनस r, दैट मच इज द डिफरेंस फॉर सेमी सर्कुलर। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, आई थिंक यहाँ से कोई रेयर कोई एक या दो क्वेश्चन मिला तो मिला, और आज तक सीईटी में शायद पूछा भी नहीं गया है किसी ने, मैंने तो नहीं ऑब्जर्व किया कि इस फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन है, बट हम बिल्कुल ये चीजें नहीं कह सकते कि नहीं पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी है। और ये फॉर्मूला कहां से है, अगर मैं इस मार्बल को यहां पे पुट करता हूं तो देखिए, ये हमारे पास रेडियस थी r और ये कंप्लीट रेडियस है, तो ये r उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रही है उसका सेंटर ऑफ मास से, लेंथ तो डिक्रीज हो ही रही है ना, तो कहीं ना कहीं वहां से आप याद रख सकते हो कि r माइनस स्मॉल r इज द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ ये लेंथ होगी ना थ्रेड की लेंथ, तो थ्रेड की लेंथ यहां तक होगा ना हमारे पास, यहां तक, कहां तक होगा, सेंटर तक,
सेंटर ऑफ द बोब तक। सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले में यही तो किया था, जो बोब है उसके सेंटर तक, तो उसकी रेडियस हमने लास्ट ऐड किया था उसमें। तो यहाँ पे मैं कहूं जो लेंथ होगी, तो लेंथ क्या होगी हमारे पास, देखिए दोबारा से देख लीजिए, मैं कह रहा हूं यहाँ ये हमारे पास हैंग किया है, अगर ये लेंथ में फाइंड आउट करना चाहूं तो यहां तक और इसके सेंटर तक, ये दिस इज अवर लेंथ, दिस, और मैं कहूं ये कंप्लीट हमारे पास आर था, कंप्लीट हमारे पास क्या था आर, तो ये आर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया स्मॉल आर, तो आर माइनस आर इज व्हाट, दिस एल, दिस एल। तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे लिखा है एल को आर माइनस आर। आई होप समझ गए होंगे कि ये आर उसने कैसे मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का तो हमने देखा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा, सर बॉल का के सेंटर तक क्यों लेना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, अर्थ पे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नियरली, अगर हम बात करें स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहता है, ठीक है ना। हेलो गाइस, आई एम बैक, सब्सक्राइब, ठीक है, चलिए तो समझ में आया। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास से हम बात करते हैं, जो भी हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की मोशन की हम बात करेंगे, एक पार्टिकल की बात करते हैं, पूरे की पूरी सिस्टम की बात नहीं करेंगे हम, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास, एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, उसके सेंटर पे, सेंटर पे यानी कि रेडियस, तो उसके अकॉर्डिंग आई होप यू विल गेट इट। तो एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम मैंने कहा एक हमारे पास डिस्क है, लाइक दिस, हमारे पास एक डिस्क है, उसको हैंग किया ऐसे, उसके सेंटर पॉइंट से ये डिस्क है, तो मैं इस डिस्क को थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, ट्विस्ट, ऐसे ट्विस्ट कर दिया और उसको छोड़ दिया, तो वो ऐसे 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 करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज एंगुलर ऑसिलेशन। समझ रहे हो, मींस मैंने कहा ये एक डिस्क है, इसको हैंड है, बट इसको आप स्फीयर मान लीजिए, स्फेरिकल शेप, सॉरी सर्कुलर शेप मान लीजिए, तो मैंने इसको ऐसे किया, इसके सेंटर पॉइंट से मैंने इसको हैंग किया, अब इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे यहां खींचा और छोड़ दिया, तो वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे। सर फिर आर और आर में क्या डिफरेंस होता है यार, हद हो गई, आर और अरे यार ये कैसा क्वेश्चन था डियर, आर और आर में डिफरेंस इतना, वो कहते हैं ना पूरी महाभारत हमने किया और आर में डिफरेंस नहीं पता। ये मैं कह रहा हूं, ये हमारे पास जार था, इस जार की रेडियस हमारे पास है कैपिटल आर, और यहाँ पे जो ये बॉल थी, इस बॉल की रेडियस हमारे पास है स्मॉल आर, और ये जो ये लेंथ है मुझे इसके सेंटर तक लेनी है, तो ये लेंथ मैं कहां तक ले सकता हूं, इस सेंटर पॉइंट तक, इस पॉइंट तक लेंथ ले सकता हूं ना, ये एल, ये एल है, ठीक है, और ये कंप्लीट यहां से यहां कंप्लीट, ये हमारे पास आर है क्योंकि रेडियस है, और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है क्योंकि रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल है। तो एल क्या होगा, एल होगा आर माइनस स्मॉल आर। आई होप इट इज क्लियर, इससे ज्यादा तो डिटेल क्या बताएं, ठीक है। वन सेकेंड, ओके चलिए देखते हैं। राइट, ठीक है, तो हम बात करें एंगुलर एसएचओ, मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, थोड़ा सा हमने इसको फोर्स अप्लाई किया, टॉर्क हमने अप्लाई किया, तो ये ऐसे 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 रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। अभी एंगुलर की बात करेंगे तो फोर्स थोड़ी ना होगा लीनियर फोर्स, हमारे पास क्या होगा, टॉर्क होगा, ठीक है, और वो टॉर्क हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टॉर्क होगा हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क, जैसे कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स विद नेगेटिव साइन, तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, x एंगुलर में क्या हो जाएगा, थीटा, और k को हम मान लीजिए कोई कांस्टेंट c विद नेगेटिव साइन, तो यही उसने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। और टॉर्क फोर्स जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ma,
लीनियर में अगर मैं टॉर्क बात करता हूं तो आई एम इज कन्वर्टेड इनटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो दिस इज टॉर्क। और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेट कर दिया आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, और अल्फा की वैल्यू पुट किया तो अल्फा हमारे पास एक्सेलरेशन की तरह क्या था, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो यहां से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं, एंड दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो ये था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यहाँ पे होता है हमारा ये आर नहीं है भाई, यहाँ पे ये आर नहीं है बट यहाँ पे टॉर्क है, ये टाउ की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से पीडीएफ में शायद टॉर्क मैं गलती से टाउ वो कर दिया है, सॉरी आर कर दिया है। दिस इज नॉट आर, दिस इज टाउ। टॉर्क की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो नथिंग, आर इज नथिंग, इसमें आर नहीं है, ये आर नहीं है, ये टॉर्क है। टॉर्क टाइप करना चाह रहे थे, शायद आर टाइप कर दिया है गलती से, ठीक है ना। सो दिस इज टॉर्क। डिफरेंशियल इक्वेशन, वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं आई से डिवाइड करता हूं दोनों तरफ तो हमारे पास दोनों साइड, बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बाई आई, और दिस सी बाई आई इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर के इक्वल अगर पुट करूंगा तो यहाँ पे अंडर रूट होगा। और ये सारी चीजें हम जैसे बिल्कुल सिमिलर एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा सोचने की यहाँ पे जरूरत पड़ती ही नहीं है। टाइम पीरियड हमारे पास वही सेम है। अब हमारा शायद लास्ट टॉपिक होगा ये, उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट वाइब्रेट करेगा, मैंने यूनिफॉर्म फील्ड में एक मैग्नेट रखा है, इस मैग्नेट को मैं डिस्प्लेस करता हूं, यहाँ पे ये बैलेंस्ड पोजीशन में है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये ऐसे 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 मोशन करेगा नो डाउट, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में है तो वो मतलब अपना बैलेंस कंडीशन को अटेन करना चाहेगा, और फिर वाइब्रेशंस होगी, और ये भी एंगुलर वाइब्रेशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा इस पे फोर्स अप्लाई हुआ QB, Q इज नॉट द चार्ज, Q इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ओवर हियर। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए कि Q क्या है, QM is the magnetic strength, this is magnetic strength, this is also magnetic strength। तो this एक फोर्स यहाँ पे होगा, एक फोर्स यहाँ पे होगा, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, एंड लाइन ऑफ एक्शन इज दिस, फोर्स इज दिस, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो मींस वो उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तो टॉर्क होगा। और दिस इज, मैंने फिर कहा ये टॉर्क है हमारे पास यहाँ पे टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा या म्यू बी साइन थीटा। म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल, बी डाइपोल स्ट्रेंथ, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जो थीटा है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं। तो दिस इज अवर टॉर्क, और ये टॉर्क किसके इक्वल होगा, आई अल्फा के, तो इक्वल पुट कर दीजिए आई अल्फा, सारे इक्वेशन वही है, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज अवर एंगुलर एक्सेलरेशन म्यू बी आई डिवाइडेड बाई थीटा। टाइम पीरियड वही होगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ए बाई एक्स, यही तो था हमारे पास। टाइम पीरियड हमारे पास वही है 2 पाई रूट ए बाई एक्स, क्योंकि ओमेगा हमारे पास यही था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही रहता है सभी के लिए, क्योंकि सारी की सारी क्या है, सारी की सारी जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है, all are simple harmonic motion, and all are simple harmonic motion, that means time period is same for all। थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मूला इज इट x by a, उल्टा लिख दिया क्या, टाइम पीरियड
ओमेगा इज इक्वल टू, यहां से हम देखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई एक्स का होल अंडर रूट, और यहाँ पे एक्स, यस राइट, एक्स, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ये फ्रीक्वेंसी का लिख दिया, सो एक्स बाई ए। क्लियर है? या फिर डिवाइड में मुझे करना था, यहाँ पे डिवाइड मुझे करना चाहिए था, तो हम a बाई एक्स लिख सकते थे। तो ये हमारे पास लीनियर में था, हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगुलर की। तो एंगुलर में टाइम पीरियड क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, राइट। एंगुलर x हमारे पास लीनियर में था, तो एंगुलर में क्या होगा? थीटा। और एक्सेलरेशन a, एंगुलर में क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट मींस अल्फा। दिस इज फॉर एंगुलर टर्म, दिस इज अवर टाइम पीरियड फॉर एंगुलर टर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू हो गया आई थिंक, और एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं यहां से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी रखा है, इजीली, मुझे बिल्कुल इजी हमने फर्स्ट क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। तो बताइए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए। Which one of the following statement about a linear SHM is false? Linear SHM is a periodic motion. Yes, it is periodic motion. Acceleration of particle is directed towards the extreme position. नहीं, acceleration is always towards the mean position. तो ये हमारे पास wrong है। थर्ड वन, द बॉडी मूव्स अबाउट द मीन पोजीशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यस, ये राइट है। वेलोसिटी इज 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी राइट है। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ? बी आंसर इज दिस, देयर इज आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी परफॉर्म्स a SHM of amplitude a if the speed of the particle is half of its maximum speed. Speed क्या हो रही है? Speed of the particle is half of its maximum speed. तो maximum speed की maximum velocity का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? ओमेगा a. This is our maximum velocity. प्लस माइनस आप लेके चल सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड का हाफ है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है वो है ओमेगा a by 2. दिस इज अवर वेलोसिटी। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। और वेलोसिटी इसने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ गिवन है, दिस a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट, फाइंड आउट कर सकते हैं इसका x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू हमारे पास होगी, जल्दी से बताइए। a नहीं, a कैसे होगा भाई? a कैसे हुआ? √3/2a। सोल्व करके देखिए ना, सोल्व लगता है आपने किया ही नहीं है। ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट, a/2 बोथ साइड स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर माइनस 4, 3/4 एंड उसका अंडर रूट, तो √3/2 है ना। इसको जब इस तरफ लेके जाएंगे, x को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए, तो क्या होगा आंसर? √3/2a। सोल्व करना है हमें थोड़ा सा, बस इक्वेशन में वैल्यू ही पुट करना था और कुछ करना ही नहीं है था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन ए सिंपल हार्मोनिक मैनर आर 2 and 4. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? कर लीजिए भाई, बहुत ही सिंपल है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम ले लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, एक्सेलरेशन मैक्सिमम ले लीजिए। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम ओमेगा a, ये था ओमेगा स्क्वायर a। कर सकते हैं? क्या आएगा आंसर आपके पास? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही तो फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट, इस ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a से a कैंसल आउट, और v और उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा?
जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर तो बता दीजिए। आंसर सी, ये 2 है भाई, 2 है, ठीक है ना, आंसर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखते हैं, चलिए देखिए अभी तक कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो स्क्रीन साइज अनजूम इसमें नहीं हो रहा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। देखिए एक इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो हम थोड़ा सा चीजों को इजी करके देखते हैं। देखिए मैंने कहा ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन यानी कि x इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं चीजों को थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं इस कंप्लीट पाथ को A to B, ये जो पाथ है इसको मैं 8 पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूं। ये देखिए, अब आप कहेंगे से 8 पोर्शन का है, ये तो 4 पोर्शन हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन पूरी की पूरी जो एम्पलीट्यूड है यानी कि A से B और B to A एक कंप्लीट मोशन के लिए वो 8th हो गया। तो ये 1/8 पार्ट हो गया, ये 1/8 लेंथ है, ये भी 1/8 लेंथ है, ये भी 1/8 लेंथ है। हाँ इसी लेवल के आते हैं डियर सीईटी में न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है, पॉजिटिव ए एम्पलीट्यूड है दिस पॉइंट, और यहां पे एम्पलीट्यूड कितना होगा a/2 पॉजिटिव, यहां होगा -a/2, और यहां होगा हमारे पास a एम्पलीट्यूड नेगेटिव, ठीक है। ये डिस्टेंस है 1/8 1/8 1/1, तो टोटल डिस्टेंस को आप ऐड अप करेंगे तो 1 ही आएगा हमारे पास, ठीक है ना। हम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं यहां से यहां जाने में, मीन पोजीशन से यहां तक जाने में हमें लगा t/12 टाइम, टोटल टाइम पीरियड का। इस पॉइंट से यहां जाने में मुझे लगा t/6 टाइम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहां तक t/4 टाइम लगा है। सिमिलर यहां से यहां t/12 टाइम और यहां से t/6 टाइम। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए इससे हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। एंगल की बात करते हैं तो यहां से यहां फेज क्या था, यहां फेज 0 है, यहां फेज π/6 है, और यहां एंड पॉइंट पे फेज π/3 है। सिमिलरली यहां फेज π/6 है और यहां π/3 है। आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज फेज, और टोटल फेज यहां पे देखिए बी पॉइंट पे टोटल फेज दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 90 डिग्री, यही तो चाहिए, 0 to 90 डिग्री 1/4। अब इसने कहा क्वेश्चन में कि एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस a/2, a/2 डिस्टेंस कवर में कितना टाइम लगा, कि वो यहां से चला, ठीक है, यहां से वो मूव हुआ और यहां से उसको यहां तक आने में कितना टाइम लगा भाई, कितना टाइम लगा, a/2 था, कितना टाइम लगा t/12 टाइम। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं t/12 आंसर, ठीक है ना, सीधा आंसर आप बता सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं वो ए एम्पलीट्यूड तक चला तो कितना टाइम लगा, तो बता सकते हैं। वो कह रहा है कि मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन तक चला तो कितना टाइम लगा t/6। तो यहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, उनको मैथमेटिकली सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, इस एक्सट्रीम पोजीशन को, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी हमारे पास, एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारे पास मीन पोजीशन है। मैंने इस कंप्लीट पाथ को 8th पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1/8 1/8 1/8 1/8, फिर ये भी 1/8, वापस आते टाइम 1/8 1/8 1/8, सिंपल। यहां पे एम्पलीट्यूड 0 था, ये मिड पॉइंट है, ये एम्पलीट्यूड a/2 है, ये फाइनल एम्पलीट्यूड a है, ठीक है। यहां से यहां आने में जब हमने सोल्व करके देखा कि वो a/2 तक आने में उसे t/12 टाइम लग रहा है, यहां से यहां आने में उसको टाइम लग रहा है t/6, तो मैंने मेंशन किया ये टाइम t/12, ये टाइम t/6। अगर वो पूछे कि वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा तो कितना टाइम लगा टोटल, तो लगा t/12 प्लस t/6 टाइम लगा सर, ठीक है ना, यानी कि टोटल क्या होगा t/4, सिंपल आंसर दे सकते हैं यहां से। अगर वो पूछे फेज, पूछे एंगल, वो पूछे कि भी a/2 पे फेज कितना होगा अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट है तो फेज कितना होगा, भी फेज होगा π/6,
तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड पूछा है तो t/12, फेज पूछता तो π/6। बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ इससे हमने आंसर दे दिया, वरना पूरा इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता। तो ये एक ट्रिक टाइप से आप यूज कर सकते हैं इसका। सो मैंने ट्रिक आपको बता दिया है, ठीक है, वरना आपको पूरा सोल्व करना पड़ता। पूरा कैसे सोल्व करते, देखिए पूरा मैंने कहा सर x = a sin ωt, ये था हमारे पास a sin ωt। x की वैल्यू क्या है, a/2 गिवन है तो पुट कर दीजिए भाई, a/2 = a sin ओमेगा था 2π/t इंटू t, a से a कैंसल आउट, t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब इसको सोल्व करेंगे क्या है 1/2, वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, sin 30 पे, तो ये हो गया 30 डिग्री अगर मैं बात करूं तो 2π/t इंटू t, राइट। 30 मीन्स π/6, ठीक है ना, तो π/6 = 2π/t इंटू t, तो पाई से पाई कैंसल आउट, t/2 इस तरफ, तो कितना हुआ t/12 और दिस इज स्मॉल t। यही हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बोथ वे से जो आपको इजी लगे उस वे से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है, यू शुड फॉलो दैट, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आगे एक दो क्वेश्चन और आएंगे जो हम शॉर्ट ट्रिक से भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम 12 सेकेंड। एक लीनियर एसएचएम है जो इसका टाइम पीरियड क्या है 12 सेकेंड, तो इसने कहा टाइम पीरियड हमारे पास है 12 सेकेंड भाई। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल की वेलोसिटी उसने कहा पाई मीटर पर सेकंड है भाई, पाई मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी इतनी है। आफ्टर 2 सेकंड आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन को क्रॉस कर दिया और 2 सेकंड के बाद, after 2 seconds crossing the mean position, the path length of SHM, remember that first thing कि path length के बारे में भी, path length जो होती है, path length that is twice of amplitude, this is our path length, path length twice of amplitude, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और उसका हम डबल कर देंगे, that is our path length, am I right? सो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या था भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा कोस ओमेगा टी था ये इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है इक्वेशन में, राइट? सॉरी ए और था, एम्पलीट्यूड भी था ना, एम्पलीट्यूड तो मैंने मेंशन किया ही नहीं, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा हमें पता है, यानी कि ओमेगा हमारे पास क्या होता है भाई 2π/t, यही तो होता है, तो पुट कर दीजिए 12 सेकंड है टाइम, 12 सेकंड यानी कि π/6 हमारे पास ओमेगा है, वेलोसिटी हमारे पास पाई है, दैट मींस पाई इज इक्वल टू a π/6 cos π/6 इंटू टी, और यहाँ पे टी देखिए आफ्टर 2 सेकेंड, तो टी हमारे पास गिवन है जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 सेकेंड, तो 2 cos π/3, और यहां से आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो भी आएगी उसका ट्वाइस हम कर देंगे, तो कीजिए मुझे जल्दी से बताइए एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है आप लोगों का, क्या एम्पलीट्यूड 12 आ रहा है, एम्पलीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, तो 1/2 मींस 6 2 12, तो 12 इस तरफ लेके आएंगे तो a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर 12 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या है पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मींस ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड यानी कि 24, तो आंसर हमारे पास क्या होगा 24 आंसर होगा भाई। क्वेश्चन देखिए, थ्योरी में हम ये चीजें नहीं समझ पाते हैं, थ्योरी में ये चीजें थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, बट न्यूमेरिकल करने के बाद समझ पाते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 24 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है भैया, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इसमें वेलोसिटी यहाँ पाई गिवन था, लेकिन इसमें वेलोसिटी इतना कर दिया, टाइम 12 सेकंड की जगह 24 सेकंड कर दिया, और ये 2 सेकंड की जगह उसने 4 सेकंड कर दिया।
ठीक है, तो वही वेलोसिटी में वैल्यू पुट करेंगे तो 6.28 इज इक्वल टू, ठीक है ना, और यहां पे क्या था एम्पलीट्यूड, फिर ओमेगा, ओमेगा यहां पे कितना था 12 सेकेंड था उसमें, बट यहां पे कितना है 2π/24 यानी कि 12, यहां पे π/12 हम बोल सकते हैं। साइन नहीं कोस π/12 और इंटू 2 की जगह इसने क्या कहा कि 4 सेकेंड है तो 4 3 जा, ये तो हमारे पास 1/2 हो गया, कोस इसकी वैल्यू 1/2, तो 1/2 मीन्स 12 2 जा, तो a π/24 विच इज इक्वल टू 2π, इसको मैं लिख सकता हूं इस टर्म को 2π लिख सकते हैं ना। अरे पाई कितना होता है, पाई की वैल्यू 3.14 और ये 2π ही तो है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, एम्पलीट्यूड 48। इसमें पूछा क्या है व्हाट इज द, इसमें एम्पलीट्यूड ही पूछा है भाई, एम्पलीट्यूड पूछा है तो 48 आंसर, अगर पाथ लेंथ पूछा होता तो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड आंसर। क्लियर है, तो ये तो आप कर लेंगे, 2 सिमिलर से ही क्वेश्चन हो गए, चलो अच्छा है प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना ज्यादा मूव कैसे हो गया। ओके, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से, ए पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम, ओ पाथ लेंथ इतना है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, क्या 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा भाई, पाथ लेंथ गिवन है, दैट मींस हमारे पास एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज न्यूमेरिकल इक्वल टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वल है एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, अरे सर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास, और एक्सेलरेशन क्या है ओमेगा, नेगेटिव साइन तो हम नहीं ले रहे हैं अभी, ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है, कोई डाउट, सोल्व कर दीजिए एक्स के लिए भाई, एम्पलीट्यूड हमारे पास गिवन है ही, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए मुझे, क्या आंसर आएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा, ये अंडर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 4, और इसको उस तरफ लेके जाइए, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर है, सोल्व कर सकते हैं अभी, कर दीजिए, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए भाई क्या होगा हमारे पास, गिवन है, फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है, आंसर 1 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ओमेगा क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, या फिर आप ये लिख लीजिए t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो ये जो टर्म है दिस इज अवर ओमेगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, √3 इज अवर ओमेगा, तो √3 मींस 3 प्लस 1 4 से 4 कैंसल आउट, आंसर 1 का स्क्वायर रूट 1, तो आंसर इज वेरी गुड। या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम विद एम्पलीट्यूड गिवन है हमारे पास 25 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड गिवन है 3 सेकेंड, द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू मूव बिटवीन द 2 पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ट्रिक यूज हो रही है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, ये मीन पोजीशन है, ये कह रहा है एम्पलीट्यूड, ये कितना है 25 सेंटीमीटर है भाई एम्पलीट्यूड, लेकिन ये कितना कह रहा है कि 12.5 के बीच में मूव कर रहा है, ये -25 है, ये +25 है, तो 12.5 क्या होगा, हाफ a/2,
हाफ हो रहा है ना एम्पलीट्यूड, तो यहां कहीं होगा हमारे पास 12.5 और यहां कहीं होगा -12.5। तो इसके बीच में वो क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, ये दग 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 ओसिलेट कर रहा है भाई, यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में, सॉरी इन दो पॉइंट के बीच में। तो इन दो पॉइंट के बीच में जब वो हुआ तो उसने क्या पूछा है यहाँ पे, टाइम पीरियड। तो इन दो पॉइंट के बीच में टाइम पीरियड कितना हुआ, मैंने कहा था यहां से यहां तक टाइम लेगा t/12, फिर कहा था यहां से यहां तक टाइम लेगा t/12। दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि हमें कंप्लीट देखना है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास टाइम कितना हुआ t/6। टाइम पीरियड कितना गिवन है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड का मतलब 3/6 यानी कि 1/2, दैट मींस 0.5। तो आंसर में 1/2 है, 0.5 है, 0.5। देखिए ट्रिक यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल यूज हो रहा है। इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे पास पार्टिकल SHM, वही इक्वेशंस वगैरह सोल्व करना पड़ेगा, तो इक्वेशंस वगैरह से आप सोल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्म SHM इफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज, द एवरेज एक्सेलरेशन हमें बताना है, एवरेज एक्सेलरेशन of a particle performing SHM in one complete oscillation, एक complete oscillation में। तो complete oscillation में acceleration क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए मैंने कहा यहां से गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां से जब इस तरफ गया तो सॉरी नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है ना ये, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर वो वापस आया तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर वो यहां गया राइट, नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर वापस आया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो नेट एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0। आंसर 0, आंसर 0। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, yes, interesting topic, interesting question. Mass M is suspended at a weightless wire of length L। मैं कह रहा हूं एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इस लेंथ से एक M मास अटैच कर दिया है उन्होंने, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। यंग्स मॉडुलस, वायर का यंग्स मॉडुलस गिवन है भाई Y, और यंग्स मॉडुलस आपको पता है क्या होता है, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, अगर आपको याद हो तो, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय L। तो इसको अगर मैं लिखूं तो F/A डेल्टा L और ये L, like this we can find out. So this is our Young's modulus. The frequency of oscillation of SHM along the vertical direction, हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, ये आया था जेई में इस बार, वेरी गुड, आया था तो जेई में आया था, वाओ, दैट मींस तभी तो मैंने बोला ना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, यही तो बात है, अच्छा क्वेश्चन तो अच्छा ही होता है। चलिए सो बताइए, आया था तो फिर तो आपने किया होगा, बिल्कुल किया होगा, तो हम कर सकते हैं। डाउनवर्ड फोर्स यहां पे क्या लगेगा, ग्रेविटी की वजह से mg हमारे पास फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स की तो हम F ही वैल्यू पुट करेंगे तो ठीक है, फोर्स की तो हम कहीं बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मास की वैल्यू गिवन होती तो F को हम क्या पुट कर लेते, mg, बट यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो फोर्स को F ही रखिए आप, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बाद में देखेंगे अगर कहीं पुट करना हुआ तो, ठीक है ना, बाद में अगर कहीं वैल्यू यूज होती है तो हम पुट करेंगे। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, डेल्टा एल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्यों फाइंड आउट की बताता हूं मैं आपको। डेल्टा एल इस तरफ तो एफ एल डिवाइडेड बाई ए वाई, वाई को इस तरफ ले जाइए, डेल्टा एल को इस तरफ, डेल्टा एल हमने फाइंड आउट किया। एक्सटेंशन इन द लेंथ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, और एक्स इज द एक्सटेंशन, यहां पे एक्सटेंशन क्या है, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूं एफ बाई के, लिख सकते हैं ना, डेल्टा एल को, एक्सटेंशन को हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखिए भाई क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी,
इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी है सर 1/2 पाई टाइम पीरियड का रिवर्स रूट के बाई एम। सर दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। के की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए भाई। के की वैल्यू क्या था? के की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है तो के इज इक्वल टू एफ बाई डेल्टा एल। डेल्टा एल इधर लाएंगे तो एफ बाई डेल्टा एल, और डेल्टा एल की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट पहले ही कर रखी है। तो डेल्टा एल हमारे पास क्या होगा? एफ एल ए वाई, 4 से 4 कैंसिल आउट, एफ से एफ कैंसिल आउट। ठीक है ना? अब आपको पता लग गया होगा आंसर क्या होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। के की जगह मुझे क्या पुट करना है? ए वाई एल, ए वाई एल। कुछ आंसर मैच कर रहा है? वाई ए एम एल 2 पाई, बी ऑप्शन हमारा आई थिंक मैच कर रहा है। दिस इज बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग। कोई भी इस पे यंग्स मॉडुलस पे आएगा ना, तो फोर्सेस की वजह से हम एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों टॉपिक्स के अंदर। यानी कि हम डेल्टा एल एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उस अकॉर्डिंग हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी, और जल्दी से मुझे बता दीजिए। A particle execute a linear SHM in the two position of the velocities। एक पोजीशन पे वेलोसिटी u है, सेकंड पोजीशन पे वेलोसिटी v है। कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन इज अल्फा। यहां एक्सेलरेशन अल्फा है, यहां एक्सेलरेशन बीटा है, राइट? एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन? तो डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन आपको बतानी है। तो अल्फा वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पता ही है। और अल्फा हमारे पास क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। फॉर्मूलाज देखिए, फॉर्मूलाज वही हैं, चीजें वही हैं, सिर्फ वेरी कर जाती हैं वैल्यूज, राइट? जब मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इसको x1 ले लीजिए, इसको x1 ले लीजिए। जब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। और बीटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास, बीटा क्या होगा? बीटा होगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर x2। आंसर देखिए, आंसर में या तो इनको ऐड किया गया है या इनको सब्ट्रैक्ट किया गया है। सिमिलर नीचे या तो ऐड किया है या हमें सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये तो हमें कंफर्म है कि इनका स्क्वायर करके या तो हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेकिन हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं? हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन। डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन मींस x2 माइनस x1 हमें फाइंड आउट करना है। अगर x2 माइनस x1 है तो यानी कि हमें इनको क्या करना पड़ेगा? यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आप कर सकते हैं। आई थिंक आंसर आएगा इसका बी। सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो पता लग ही रहा है। तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हमारे पास क्या आया? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। सॉरी, माइनस करना था, मैं डिवाइड कहां कर रहा हूं? माइनस करना था ना, है ना? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए और फिर उसी अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे। अल्फा और बीटा को ऐड कर दीजिए और डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट दिस x2 माइनस x1। ठीक है ना? यहां से एक टर्म आएगी हमारे पास x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इस टर्म को मैं लिख सकता हूं, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, x2 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x1। हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं डिवाइड कर दूंगा x1 प्लस x2 से ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। दैट्स वाई अल्फा और बीटा की वैल्यू को हमें ऐड करना पड़ेगा और ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर। द आंसर इज बी। आई होप यू विल गेट इट। कोई डाउट नहीं होगा? डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, वरना नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ वेटलेस वायर। ये वही क्वेश्चन है भाई। देखिए, वेटलेस वायर, एरिया, यंग्स मॉडुलस सेम, बट वहां पे हमसे पूछा गया था क्या? यस,
ठीक है, वहां पे हमसे पूछा गया था कुछ और। देखिए यहाँ पे हम पे क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड। वहां हम पे क्या पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी। वहां हमसे पूछा गया था फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड आउट की थी उसका रिवर्स, बस इतना ही तो आंसर है। 1/2 पाई था, तो यहाँ देखिए 2 पाई है हर जगह, ठीक है ना। तो आंसर जो हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया उसका रिवर्स कर दीजिए, सिंपल। तो आंसर मेरे ख्याल से यही है, दिस। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग में आंसर दिया क्योंकि YA/ML देखा होगा, लेकिन यहाँ टाइम पीरियड पूछा है, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है 1/T, दैट इज आवर टाइम पीरियड। तो उसका रिवर्स कर देंगे। क्लियर? बाकी आप फाइंड आउट करके देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हो सकता है मैंने गलत आंसर दे दिया हो। आई थिंक जहां तक मुझे याद है लास्ट क्वेश्चन में यही था, YA, मतलब ये था YA/ML। जब इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ, और 1/2 पाई को रिवर्स करेंगे तो 2 पाई, तो बी आंसर होगा। सर बस हो गया, थक गए बेटा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर एंड ही करना है चैप्टर, क्योंकि फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम ओसिलेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है आप खुद क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप रेस्ट कर लीजिए। क्या, अरे मोबाइल से, टीवी से, जहां से भी कनेक्ट करके आप सुन ही तो रहे हैं ना, करना क्या है, सुनते रहिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ ठीक है, 4 आवर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा है फिजिक्स के लिए, बट नेक्स्ट टाइम से हम 2 आवर्स ही करेंगे। इस बार थोड़ा कवर अप करना था क्योंकि फर्स्ट डे आई हैव एन इश्यू, इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पाया था। आप लोगों को ध्यान होगा, राइट। सो पार्टिकल इज, और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। सर रिवर्स क्यों किया? अरे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, इसलिए रिवर्स किया। इतनी देर से मैं बोल रहा हूं और फिर वही सेम चीज। रिवर्स क्यों किया? क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली होते हैं एक दूसरे से, इनवर्स होते हैं एक दूसरे से। यस, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, तो T इज इक्वल टू 1/F। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM अबाउट द मीन पोजीशन विद द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, देन द पीरियड ऑफ मोशन इज, यानी टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं तो 2 पाई/T, तो यहां से मैं टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो कर दीजिए। इक्वेशन हमारे पास ये है। इस इक्वेशन से देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं कह रहा हूं 4v² इज इक्वल टू 25 को लिखा मैंने 5² माइनस x²। कुछ देखा देखा लग रहा है? ये ऐसा नहीं लग रहा भाई, a² माइनस x², और इसका अंडर रूट कर दीजिए, फिर यहां ओमेगा कर दीजिए, इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूं तो क्या होगा, v² इज इक्वल टू ओमेगा² इंटू a² माइनस x², राइट। तो इसी फॉर्म में तो लिखा है ये, a² माइनस x² तो हमारे पास पहले से ही है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना हो गया, एम्पलीट्यूड 5 हो गया। अगर पूछा होता तो ये भी आंसर हो सकता था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा नहीं है तो यहाँ एक्स्ट्रा टर्म है, इसको इस तरफ लेके आइए। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो ओमेगा² हमारे पास क्या है, ओमेगा² इज इक्वल टू 1/4। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2। सो ऑप्शन इज, टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना था सच्ची, ओमेगा नहीं फाइंड आउट करना, टाइम पीरियड। तो अभी 2 पाई/T इज इक्वल टू 1/2 कर दीजिए। 4 पाई आंसर होगा, 4 पाई, डी आंसर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एग्जीक्यूट्स SHM की ही बात करें तो SHM है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एम्पलीट्यूड A। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या गिवन है भाई, एम्पलीट्यूड A गिवन है। आंसर
आंसर कह रहा हूं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिप इज दिस। तो वो कह रहा है कि एक प्लेन है, यहां हमने ब्लॉक रख दिया, लेट्स सपोज दैट, और वो क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, राइट और फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है क्या होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन होती है N, डाउनवर्ड वेट mg, राइट। सो N इज इक्वल टू mg एंड F होता है म्यू n, राइट। तो mg की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमारे पास म्यू mg, दिस इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। सो फोर्स हमारे पास जनरली होता क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। ये भी रिस्टोरिंग फोर्स मींस एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स दी, और ये भी रिस्टोरिंग फोर्स, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, M इज इक्वल टू म्यू mg। फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, कर दीजिए। ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है ना, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी, सो ए इज इक्वल टू म्यू जी। क्लियर है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा के टर्म में, ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वील इजिली गेट द आंसर 1/2 म्यू जी अपॉन ए। या आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें ऐसे ऐसे है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बनता है। सिर्फ चेंज क्या आया अभी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में, सिर्फ चेंज क्या आया कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती क्या है, 1/2 पाई रूट जी बाई एल, यही तो होती है। L is nothing but the amplitude, G is nothing but the acceleration या A, और जब मैं फ्रिक्शनल फोर्स को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही तो चेंज है। दैट इज अवर आंसर। तो डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, देख के आप आंसर कर सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज तो थक गए हैं यार, मैं भी थक गया हूं आप लोगों के साथ साथ, है ना। 4 आवर्स कंटिन्यू स्टैंडिंग पोजीशन, सो ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ने वाले थकते हैं, टीचर भी थक जाते हैं। चलिए, when a particle performs linear SHM, the ratios of its kinetic energy at the mean position to its potential energy at a point midway between the mean, ठीक है। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू दी पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी कहां है, a/2 पे, यानी कि मिड पॉइंट पे, बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मीन पोजीशन की बात कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम पुट कर देंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर a, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और x हमारे पास क्या गिवन है, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। आई होप यू विल गेट द आंसर 4:1। तो आंसर हमारे पास क्या हुआ, 4। सारी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, a होल स्क्वायर 4, यहाँ पे a स्क्वायर, सॉरी पुट नहीं किया गया मैंने, हाँ, कैंसिल आउट ट्वाइस 4, 4:1। क्लियर है, अच्छा 4 घंटे सोने की आदत है, टीचर्स को पढ़ाने की आदत है, ओके, नाइस वन, गुड जोक। बट थकान तो सभी के लिए होती है बेटा, पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट
K1 greater than K2 are stressed by the same force. Force same है. If W and W2 are the energy stored in them, then which one is this? यानी हमें फोर्स कांस्टेंट के साथ वर्क डन की रिलेशनशिप हमें देखना है और we'll get the answer. ठीक है, तो हमें पता है जो हमारे पास एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के. ठीक है, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो एनर्जी या वर्क डन. ठीक है ना, आप कहेंगे सर कैसे? एनर्जी तो हमने यही पढ़ा था भाई, पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था, हाफ के एक्स स्क्वायर. सर हमने तो ये पढ़ा था कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, लेकिन नहीं ऐसा, लेकिन यहाँ पे मैंने इनवर्सली लिखा है. कोई बता सकता है? टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स. इसकी वजह से ये हो रहा है. इसकी वजह से कैसे? सेम फोर्स की जैसे ही मैंने बात की तो फोर्स हमारे पास क्या है, के एक्स. फोर्स क्या था, के एक्स था ना हमारे पास. यानी कि फोर्स को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है k, यानी कि x कांस्टेंट नहीं रहता यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी. और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो देखिए प्रोपोर्शनल है तो मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी में पुट करता हूँ, कांस्टेंट भी छोड़ दीजिए, इस वैल्यू में पुट करेंगे तो k, और x स्क्वायर की जगह पुट किया 1/k स्क्वायर. k से k कैंसल आउट तो 1/k इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो यानी कि k1 अगर ग्रेटर है तो W2 ग्रेटर होगा, और W2 ग्रेटर यानी कि ऑप्शन हमारे पास A होगा. A इज द आंसर. आप समझे कि B आंसर क्यों नहीं है? बहुत सारे बच्चों ने B आंसर किया है. अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दिया तो मैंने फोर्स को कांस्टेंट कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे को चेंज करेंगे. अगर मैं k की वैल्यू चेंज करता हूं तो फोर्स तो कांस्टेंट है तो x की वैल्यू चेंज होगी ना, तो x फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंडेंट हो जाएगा. तो हमें x वेरिएबल है, यहाँ पे x की वैल्यू k की फॉर्म में पुट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई विल डू दैट. नेक्स्ट, द रिस्टोरिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM आर, रिस्टोरिंग फोर्स F है एंड पोटेंशियल एनर्जी U है. When its displacement is x, उसकी displacement x है, the relationship between F, U and x is. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो कोई है ही नहीं. बहुत सारे बच्चों ने इसने आंसर दिया डी. बेटा लगता है बिना सोचे समझे आंसर दे रहे हो, थोड़ा सोचिए. मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर. फोर्स क्या है, के एक्स. अब बताइए आंसर, सोल्व कीजिए. कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, रेशियो कर लीजिए. चलिए, मैंने कहा U/F, रेशियो तो हमें करनी है देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ठीक है ना, तो रेशियो कर लेते हैं. U/F कर लो, डिवाइड कर दो दोनों को. k से k कैंसल आउट, x से x कैंसल आउट, तो क्या होगा, x/2 होगा. 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरफ, तो ये हो गया 2. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, 2UF is equal to x. 2UF is equal to x. But there is minus sign जिसको हमने भूल गए थे कि F is equal to minus KX, नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ेगा. तो नेगेटिव साइन अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो नेगेटिव और नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस तरफ लेके आएंगे तो 2U डिवाइडेड बाई F प्लस x विच इज इक्वल टू 0 है ना. F इज इक्वल टू माइनस KX होता है. आप बताइए आंसर क्या है. आंसर 2U/F, 2U/F plus x. B is the answer. B is our right answer. 2U/F plus x. B is our right answer. तो यही हमें थोड़ा सा सोचना होता है जो हम नहीं करते और फटाफट आंसर दे देते हैं. जैसे कि कुछ बच्चों ने बी ए कुछ आंसर दिया था, तो ऐसे हमें फास्ट वे में आंसर नहीं देना है, थोड़ा सोच के और सोल्व करके हमें आंसर देना है ना. एन ऑसिलेटिंग आइडियल सिंपल pendulum start from the extreme position से start. Remember that extreme position से start हो रहा है इस बार. What is the time taken by it to travel a distance of half of the amplitude? देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट ट्रिक यूज हो रही है. ठीक है ना, ये A था, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है और हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट A/2 तक उसे कितना टाइम लगा. तो मैंने कहा ये टाइम कितना लगता था, T/12. ये टाइम कितना लगता था, T/6. तो डायरेक्ट आंसर क्या है, T/6. आंसर है, बताइए.
ट्रिक यूज हो रहा है ना। एक पूरा सोल्व करना चाहे तो आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड पूछा है तो एक्स की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आप लिखेंगे एंड सो ऑन, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे और तब आपका आंसर, यू विल गेट द आंसर। और देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो एक्स की इक्वेशन क्या होगी, ए कोस ओमेगा टी होगा भाई, ये बात याद रखिए अगर इक्वेशन से सोल्व करना है। साइन नहीं होगा। साइन कब होता है, व्हेन स्टार्ट मोशन स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, बट when motion starts from the extreme position then the displacement is a cos of omega t, means it is a cosine function. sir t by 12 क्यों लिया सर, t by 12 क्यों लिया सर, मतलब I can't get it, t by 12 क्यों लिया, कौन सा लिया t by 12, t by 6 है ना आंसर, ये t by 12 क्यों लिया। तो बेटा ये जीरो पोजीशन है, जीरो से हमें a by 2 तक जाना है, तो a by 2 तक जाना है तो मैं इसी इक्वेशन पे करता हूं ना, मीन पोजीशन से अगर मैं a by 2 तक जा रहा हूं तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। पूरा डेरिवेशन तो किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में, a की वैल्यू पुट कर दीजिए a by 2, दैट इज a sin 2 pi by t इंटू t, a से a कैंसल आउट, sin थीटा 1 by 2, तो हमारे पास कितना होगा, साइन थीटा 1 by 2 कब होता है 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 पाई टी इंटू टी, पाई से पाई कैंसल आउट, टी बाई 12 हमारे पास किसके इक्वल होगा, टी के। तो अगर मैं जीरो से यहां तक जाना है तो टी बाई 12, और a बाई 2 से यहां तक आना है या वापस आना है तो t बाई 6 टाइम लगता है। तो डायरेक्ट ट्रिक से हमने याद कर लिया ना। हाँ यह समझा बेटा, ये मैंने अभी करवाया था लास्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन जब मैंने पहले ट्रिक बताई थी तो पूरा सोल्व किया था, याद रखा करो थोड़ा सा, या फिर डायरेक्ट ट्रिक्स जो मैंने डायग्राम आपको बना के दिया था, डायरेक्ट ट्रिक आप याद कर लीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना है, एम्पलीट्यूड ए है भाई respectively, at a displacement x from the mean position, its kinetic energy is t, t से उसने kinetic energy को डिनोट किया, and the potential energy is u, what is the ratio of t and u, t by u की रेशियो फाइंड आउट करनी है। अभी तो हमने किया t by u की, t क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, यही था या कुछ और था, कुछ और था। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अरे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू हमें पता होती है क्या, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ओमेगा, राइट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सब कैंसल आउट हो रहा है। आंसर अब आप बता सकते हैं क्या है, रेशियो फाइंड आउट करनी थी, क्या आंसर हुआ हमारे पास, आंसर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, दिस वन इज द आंसर, सी आंसर, यस वेरी गुड। आई होप कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सीखने को मिल रहा है आप लोगों को। लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, राइट, लास्ट भी नहीं है, इसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है, काफी क्वेश्चन है, अभी टाइम कितना हुआ, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर एंड करते हैं, ठीक है। The periodic time of simple pendulum on the surface of earth is t1, the periodic time of the same pendulum at height r, देखिए आ गया यहाँ पे, फ्रॉम द सरफेस t2, अगर हाइट r है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ग्रेविटी होगी 1 माइनस एच बाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, ग्रेविटी h बाई 1 एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। g डिवाइडेड बाई नहीं किया क्या, डिवाइडेड बाई, सॉरी, g डिवाइडेड एच स्क्वायर भी नहीं लिखा, आर स्क्वायर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन h बाई 2r होता है, नहीं बेटा h बाई 2r डेप्थ के लिए होता है ना, डेप्थ के लिए, हाइट के लिए, और यहाँ पे इसने क्या कहा है, द पीरियोडिक मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द पीरियोडिक टाइम ऑफ द सेम पेंडुलम एट हाइट r, अगर r हाइट है तो कितना होगा, r हाइट है तो, और r हाइट है तो, सॉरी आई थिंक दोबारा से लिखते हैं, g डैश इज इक्वल टू g
डिवाइडेड बाई 1 प्लस होगा, क्योंकि डाउनवर्ड टर्म ये वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो ये टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती, तो प्लस h बाई आर और का होल स्क्वायर, दैट इज अवर ग्रेविटी। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, ठीक है ना। फिर इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम करते हैं, बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होता है 2h बाई आर। वो बाइनोमियली एक्सपेंड नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास h गिवन है कैपिटल R के इक्वल, तो r यहाँ पे पुट करेंगे तो r से r कैंसिल आउट, 1 1 2 2 2 4, तो g डैश हमारे पास हो गया g बाई 4। बस g डैश की जगह g बाई 4 पुट करना है, बाकी हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। जल्दी से मुझे बता दीजिए t1 डिवाइडेड बाई t2 हमारे पास क्या होगा। यस, T1 क्या था मैंने बताया ना, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट जी, फॉर्मूला लगाइए, T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू G2 डिवाइडेड बाई G, और G2 हमारे पास क्या है, G बाई 4, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं G बाई 4, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 बाई 4, यानी कि 1 बाई 2, यानी कि आंसर इज 0.5। हाँ, सी आंसर। अंडर रूट कहां से आया भाई, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 कहां से आया, ये जी बाई 4 है ना, तो 4 का अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो 2 होगा ना, सी आंसर तो कैसे भी नहीं बनता। नो सर, सॉरी, यस सर, गलती से, ओके कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं बेटा। क्लियर, ये पूरा डेरिवेशन है भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आई होप आप सभी इसको परफॉर्म करेंगे। इट्स जस्ट एन सिंपल डेरिवेशन। डेरिवेशन इसमें क्या कह रहा है, ये सिंपल पेंडुलम इज ए लेंथ L एंड मास ऑफ इट्स मेटालिक बॉब M, if oscillates with a small amplitude then the maximum tension in the string, तो maximum tension हमें फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की। तो एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको सोल्व करना है। ये हमारे पास दिस लाइक दिस सिंपल पेंडुलम, ये हमारे पास थीटा है, दिस इज अवर L लेंथ, और दिस इज L cos थीटा लेंथ, और दिस इज नथिंग बट द H। क्लियर है, 90 डिग्री, ये सिंपल पेंडुलम लाइक दिस। टेंशन मैक्सिमम कहां होगी, जब वो मीन पोजीशन पे होगा, तो यहां जो है वो T मैक्स होगा, और T मैक्स किसके इक्वल होगा, mg एज वेल एज mv स्क्वायर अपॉन r, ये तो पता है। तो इक्वेशन यहां से आप बना सकते हैं, T मैक्स इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, and for this motion we know that v is equal to root 2gh। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। सर और सिखाओ, मजा आ रहा है बेटा, सिखा ही रहे हैं अभी तक तो, बट एक टाइम के बाद नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। रूट 2gh पुट कर देते हैं बेटा, रूट 2gh v स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या होगा, mg प्लस m v स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 2gh, तो 2gh अपॉन r, दैट इज अवर T मैक्सिमम, दिस इज अवर T मैक्सिमम। क्लियर है, और ये जो R है, यहां जिस R की बात कर रहे हैं, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस यानी कि ये क्या है, L है हमारे पास, तो मैं इसको L में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि R जो है यहाँ पे L, स्मॉल r तो कुछ है ही नहीं ना, रेडियस, रेडियस ये जो सर्कल बनेगा ना यहाँ पे, उसकी रेडियस, दैट मींस L। क्लियर है, अब मुझे आंसर चाहिए किस फॉर्म में, देखिए आंसर चाहिए एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, mg की फॉर्म में। तो mg तो ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे पास है, mg कॉमन हम यहां से ले सकते हैं, mg को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाई L आ रहा है, लेकिन a की फॉर्म में नहीं आ रहा है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड हमारे पास देखिए ये है भाई, दिस वन इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड a। तो मुझे h को कन्वर्ट करना है, h हमारे पास क्या है, दिस इज our h, this complete is L, this is L cos theta, ये कहां से आ गया, ठीक है, this is L cos theta, this is h, और ये complete क्या था, L, तो h मैं लिख सकता हूं, h is equal to L minus L cos theta। इस complete L से
L cos थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H रहेगा, दिस इज L cos थीटा। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं L1 माइनस कोस थीटा, और ये दिस इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, राइट। और हमें पता है दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो थीटा बाई 2 और भी स्मॉल हो गया। तो अगर ऐसा है तो साइन थीटा अगर स्मॉल है तो उसको थीटा ही लिख सकते हैं। तो यहां से H को मैं लिख सकता हूं, पूरा डेरिवेशन ही करवा दिया मैंने, सोचा आप लोगों को दूंगा करने के लिए, लेकिन अभी कर ही दिया हमने, ठीक है। तो थीटा बाई 2 में लिख सकता हूं का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था ना, तो थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से हमारे पास आएगा H की वैल्यू आएगी L 4 से 2 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू A डिवाइडेड बाई L, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो आर्क क्या है? एम्पलीट्यूड, रेडियस क्या है? L। तो थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू A बाई L। सो इसको थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं, या यहां पे मेंशन कर लेते हैं। चलिए थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, तो H क्या होगा हमारे पास? L। थीटा क्या था? A स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, 2 तो था ही, L से L कैंसल आउट, दैट मींस H इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L। अब देखिए A की फॉर्म में आया, H की वैल्यू यहां पुट करना है सिर्फ, दैट इज अवर आंसर। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? A इज अवर आंसर। पूरा डेरिवेशन ही करवा दिया, बताइए। ठीक है। सो यहां हम करते हैं लेक्चर एंड, और आई होप सो कि अब आप ओसिलेशन के सभी क्वेश्चन, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होंगे अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्लीज ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि आपका हो जाएगा। सर बस हो गया लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस घर पे कर लेंगे, या बिल्कुल ये पीडीएफ आपको मिलेगी, तो सबसे पहले इस पीडीएफ के आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, एंड देन फिर आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी रेफरेंस बुक को, डजंट मैटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए तो एंड करते हैं यहाँ पे। टेक केयर, गुड बाय।